15 सितंबर 2023 को निफ्टी का लेवल 20,192 का था एंड आज 26 अक्टूबर 2023 को निफ्टी का लेवल 18,875 लेवल पे है। तो ये 1400 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में क्यों हुई? अगर हम लास्ट 1 वीक के डेटा की बात करें तो निफ्टी 50 अप्रॉक्सीमेटली 2.16% तक गिरा है, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 4% तक गिरा है एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 4.82% तक गिरा है। अगर हम ये 1400 पॉइंट की गिरावट लास्ट एक महीने में जो हम लोगों ने निफ्टी 50 में देखी है इसकी बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5% की गिरावट है, जो कि इक्विटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। बट अगर हम एक रिटेल इन्वेस्टर के नॉर्मल या बिहेवियर एस्पेक्ट की बात करें तो जब भी एक राइजिंग मार्केट रहता है तो रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं एंड राइजिंग मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। बट जब भी मार्केट में क्रैश या थोड़ा सा डर का माहौल पैदा होता है तो रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं और अपने SIPs या फर्दर इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉप करने के बारे में सोचते हैं एंड चाहते हैं जल्दी से जल्दी अपने पैसे को मार्केट से निकाल सकें, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के मन में ये डर हो जाता है कि मार्केट का लोअर लेवल कब तक जाएगा या मार्केट कब तक गिरता रहेगा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 3 मेजर फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर है कि मार्केट का फंडामेंटल्स क्या है या इंडियन मार्केट का फंडामेंटल्स क्या है या वैल्यूएशंस कैसा है। सेकंड, क्यों या क्या रीज़न है ये मार्केट जो इतना ज़्यादा गिर रहा है, उसका क्या क्या बेसिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस है जो इसके कारण मार्केट गिर रहा है। एंड थर्ड, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर मार्केट फॉल में। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स या मार्केट अपडेट्स आपको इस पर्टिकुलर चैनल से मिलती रहे। एंड अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अपना लाइक दें ताकि इस वीडियो का स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा रहे एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को इस वीडियो से मदद हो सके। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए और मार्केट अपडेटेड वीडियो लाया हूं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो अगर एक पर्टिकुलर कंट्री का फंडामेंटल्स या गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड स्टेबल है तो उस पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट का फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए इनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनका स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने ही वाला है। अगर हम S&P ग्लोबल के प्रेडिक्शन की बात करें तो 2030 तक S&P ग्लोबल ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी 7.3 ट्रिलियन तक ग्रो कर जाएगी एंड इंडिया नंबर 3rd मोस्ट इकोनॉमी आफ्टर चाइना एंड US हो जाएगा। अगर हम वर्ल्ड बैंक की डेटा की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने यह प्रेडिक्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडिया का ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 6.3% का होगा एंड ऑन द अदर हैंड चाइना और US जैसी बड़ी इकोनॉमीज़ का ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 5.1% एंड 1.7% का होगा। एंड अगर हम देखें जर्मनी या जापान जैसी इकोनॉमी तो डी ग्रो करेगी, तो इसीलिए इंडियन इकोनॉमी का फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम US के बहुत बड़े बड़े फर्म्स जैसे कि S&P ग्लोबल एंड वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से हम लोग उसको माने तो। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो निफ्टी 50 का अप्रॉक्सीमेटली PE रेशियो 21 का है आज के फॉल के बाद। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का अप्रॉक्सीमेट PE रेशियो हम बताएं तो मिड कैप का PE रेशियो 25 का एंड स्मॉल कैप का PE रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 23 का है। अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से बोले तो निफ्टी 50 अप्रॉक्सीमेटली फेयरली वैल्यूड है, क्योंकि अगर हम PE रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 20 रहे कोई स्टॉक या ओवरऑल इंडेक्स का तो उसे हम फेयरली वैल्यूड मानते हैं। तो क्योंकि निफ्टी 50 का वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 21 है तो निफ्टी 50 का वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ना ज़्यादा वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। अगर हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस की बात करें तो थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा वैल्यूड है अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस की बात करें व्हेन कंपेयर टू लार्ज कैप या निफ्टी 50 इंडेक्स। और ये PE रेशियो मिड कैप और स्मॉल कैप्स का काफ़ी ज़्यादा होना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि पास्ट 6 मंथ्स में हम लोगों ने देखा है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं
व्हेन कंपेयर टू लार्ज कैप या निफ्टी 50 स्टॉक। बट अगर फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन सही है तो कुछ तो ऐसा फैक्टर होगा जो कि इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा फॉल होने पे मजबूर कर रहा है। तो वेरियस फैक्टर्स है, उसमें से सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यूएस का 10 ईयर्स का जीसेक यील्ड या जीसेक डेटा। तो मंडे को हम लोगों ने देखा है कि यूएस का 10 ईयर्स का जीसेक डेटा 5% से भी ज़्यादा ऊपर चला गया था। एंड अगर आज 26 अक्टूबर की बात करूँ तो यूएस का 10 ईयर्स डेटा अप्रॉक्सीमेटली 4.95% का है। तो जब भी यूएस का 10 ईयर्स का डेटा काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है तो जनरली ये देखा गया है कि जो FIIs है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो इमर्जिंग इकोनॉमी से अपने पैसे को निकाल के यूएस के बॉन्ड यील्ड में डाल देते हैं। अगर हम ये रीज़न समझना चाहें कि यूएस फेडरल रिजर्व अपने बॉन्ड यील्ड को काफ़ी ज़्यादा हाई क्यों रखता है या अपने इंटरेस्ट रेट को क्यों बढ़ाते रहता है, तो इसका रीज़न है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए यूएस फेडरल की मजबूरी है कि वो अपने 10 ईयर जीसेक बॉन्ड यील्ड को काफ़ी ज़्यादा हाई रखे ताकि इन्वेस्टर्स कम पैसे खर्चे करें और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके यूएस इकोनॉमी में। अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो अगर हम लास्ट 3 मंथ्स की डेटा की बात करें कि FIIs ने कितनी बिकवाली की है और DIIs ने कितनी खरीदारी की है, तो अगस्त मंथ ने FIIs ने लगभग 20,000 करोड़ की बिकवाली की है एंड DIIs ने 25,000 करोड़ की खरीदारी की है इंडियन मार्केट में। अगर हम सितंबर महीने की बात करें तो FIIs ने लगभग 26,000 करोड़ की बिकवाली की थी एंड DIIs ने 20,000 करोड़ की खरीदारी की थी। अगर हम अक्टूबर महीने की आज 26 अक्टूबर तक बात करें तो FIIs ने अप्रॉक्सीमेटली 17,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है एंड DIIs ने 16,000 करोड़ की खरीदारी कर ली है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो FIIs का पैसा जो भी वो बेच के जा रहे हैं उसको अप्रॉक्सीमेटली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसमें म्यूचुअल फंड्स या बड़े बड़े डोमेस्टिक कंपनीज आते हैं वो FIIs के बिकवाली को मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं हो रहा है। तो इंडियन मार्केट बढ़ेगा कब? तो इसका आंसर है जब FIIs अपने पैसे यूएस बॉन्ड यील्ड से निकाल के इंडियन मार्केट या इमर्जिंग मार्केट में अपने पैसे को डालेंगे। सिमिलरली डोमेस्टिक एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपने पैसे को इंडियन मार्केट में डालेंगे। तो दोनों जब नेट बायर्स हो जाएंगे तो इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा एंड ओवरऑल इंडियन मार्केट का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा। अगर हम सेकेंड मेजर फैक्टर की बात करें जो कि इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरने में हेल्प कर रहा है या फिर नीचे गिर रहा है जिसके कारण, तो वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। क्रूड ऑयल के प्राइसेस रिसेंटली देखा गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसीलिए इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन कर रही है क्योंकि इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा क्रूड की डिमांड है। तो इसीलिए क्योंकि हम क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं विदेश से, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है तो हमें ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है अपने पैसे को ताकि हम तेल खरीद सकें दूसरे देशों से। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है अगर हम इंडियन मार्केट के डीप डाउन या वो नीचे जा रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अगर हम थर्ड मेजर फैक्टर की बात करें कि जिसके कारण इंडियन मार्केट गिर रहा है तो वो है इजराइल और हमास का वार। जनरली ये देखा गया है जब भी वॉर टाइम सिचुएशंस होते हैं तो FIIs अपने पैसे को चाहते हैं कि वो सेफ हेवन में अपने पैसे को डिपॉजिट करे या यूएस फंडामेंटल या यूएस यील्ड में या यूएस बॉन्ड इंडेक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करे। तो इसीलिए क्योंकि इजराइल और हमास में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है तो इसके कारण यूएस के जो FIIs इन्वेस्टर्स है वो अपने पैसे को यूएस बॉन्ड यील्ड में डाल रहे हैं जिसके कारण इमर्जिंग इकोनॉमी की स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। अब अगर अपने फाइनल क्वेश्चन पे आए कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें इस पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के बारे में सोचना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे तब अगर आपने सोचा कि 50% आप अपने पैसे को डेट में लगाएंगे एंड 50% इक्विटी में, एंड अगर आज के सिचुएशन में क्योंकि मार्केट गिर गया है तो आपका डेट का पोर्टफोलियो 55% हो गया है एंड इक्विटी का पोर्टफोलियो 45% का हो गया है, तो आप डेट से 5% अपने पैसे को निकाल के इक्विटी में डाल दीजिए ताकि लोअर वैल्यूएशन पे आपका स्टॉक्स या मार्केट खरीद सके ताकि आपके पोर्टफोलियो की एवरेजिंग बहुत अच्छे से हो सके। एंड अगर आपको एक लमसम पैसा इस पर्टिकुलर मार्केट फॉल में डालना है तो मैं कहूँगा कि आप 3 महीने का STP कर लीजिए एंड अगर आप कम एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो 6 महीने का STP में अपने लमसम पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। या अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर है तो आप हर डिप्स में अपने पैसे को 3 से 4 भाग में बांट लीजिए और 3 से 4 भाग में वो पैसे को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ तो आपको कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है
म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। एंड अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली, तो आप अच्छे वैल्यूएशंस पे, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, ताकि जब मार्केट बढ़े तो वो आपको अच्छा रिटर्न्स दे जाए। अगर मैं फाइनली इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करूं, तो आपने जब भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में स्टार्ट किया था या सोचा था इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल का होगा ही। तो वो 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर बनाए रखें। एंड ये शॉर्ट्स अप एंड डाउन से आप नहीं डरे, एंड अब मार्केट का बढ़ने का इंतज़ार करें। एंड अगर आपके पास कुछ लमसम है, तो इस पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप कम वैल्यूएशंस में मार्केट में एंटर कर पाए एंड ज़्यादा वैल्यूएशंस में मार्केट में निकल पाए। तो आप अपने SIPs को कभी नहीं स्टॉप करें एंड एवरेजिंग का फ़ायदा उठाते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी तरह वो भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होंगे इस पर्टिकुलर मार्केट सिनारियो को देख के। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस पर्टिकुलर चैनल से रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, NPS या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।